हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए आज हम देखते हैं, आज हम मिशन KVS में एपिसोड नंबर 8 लेके आए हैं। इससे पहले 7 हमने वीडियो पढ़ लिए हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमने जान ली हैं कम से कम समय में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे आगे के समय में काम आने वाली चीज़ें हैं। और आज हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपयोगिता के बारे में, क्योंकि हम एक एक चीज़ों के बारे में इसके जान लेंगे कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कहीं कोई उद्देश्य पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, सब कुछ तो हम बता पाएँ। तो आज हम देखेंगे उपयोगिता, फिर उसके बाद हम और बातें करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और जिन्हें भी नीड है प्लीज़ वहाँ तक भेजिए। चलिए देखते हैं क्या है केंद्रीय विद्यालय की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। तो क्या है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है यानी कि KVS जो है शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों में से एक है। ये क्या करता है, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों में से एक है। कौन? केंद्रीय विद्यालय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों में से एक है। तो एक हमारी उपयोगिता ये हो गई, एक केंद्रीय विद्यालय की उपयोगिता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो ये समस्त स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना, और इसका एक क्या है, इसकी विशेषता इसके क्या है कि ये जो है, ये केंद्रीय विद्यालय जो है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि KVS जो है समस्त स्थानांतरित कर्मचारी मतलब जिनका ट्रांसफर होता रहता है, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ओके, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात करें तो जैसे जब ट्रांसफर होके कहीं भी कोई भी कर्मचारी है अगर, तो उनका ट्रांसफ़र होता है तो उन्हें अलग से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित होती है। बाधित होने का मतलब बीच से सेशन का चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब हो जाता है, बुक्स हुआ, सिलेबस हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चों को दिक्कत करती हैं कि दूसरे स्कूल में जाते हैं। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या है, समान सिलेबस रखा गया है, और तो इसीलिए वहाँ उनके बच्चों के भविष्य जो है सुरक्षित रहता है। तो ये सारी कहने का मतलब यही हुआ कि सेम चीज़ें होने की वजह से उनके बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहता है। फिर आगे बात करते हैं, और ये जो उनके अधिकारों की भी पूर्ति करता है, और ये उनके शिक्षा के अधिकारों की भी पूर्ति करता है। तो ये उपयोगिता हो गई आपकी। फिर बात हम करते हैं कि एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम, केंद्रीय विद्यालय का जो है एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम कह सकते हैं, वन नेशन वन सिलेबस लिख सकते हैं यहाँ पे, वन नेशन वन सिलेबस। तो इस पर ये कार्य करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की नीति के अनुरूप कार्य करता है। अगर पूछा जाए केंद्रीय विद्यालय की नीति क्या है, तो एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम, पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरा विद्यालय चलता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ बात करें तो कक्षा 6 से 9 तक, ये जरूर याद रखिएगा लाइन, कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों हेतु संस्कृत की, संस्कृत की अनिवार्यता पर बल देता है। ये संस्कृत की अनिवार्यता किस कक्षा तक बल देता है? कक्षा 6 से 9 तक छात्रों की संस्कृत की अनिवार्यता पर बल देता है। इस संस्कृत के इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ संशोधन भी हुए हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिर देखते हैं कि क्या है, कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों हेतु संस्कृत की अनिवार्यता पर बल देता है, जिससे छात्रों में सांस्कृतिक विकास किया जा सके। ओके, तो संस्कृत पर बल दिया जाता है कि जिससे छात्रों में सांस्कृतिक विकास किया जा सके, और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति को सुरक्षित भी रखा जा सके। तो ये चीज़ें हो गई उपयोगिता वाली। हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों में से एक है। और अगला क्या है, ये समस्त स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखता है और साथ ही उनके शिक्षा के अधिकारों की पूर्ति करता है। अगला क्या है, एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की नीति पर कार्य करता है, वन नेशन वन सिलेबस की नीति पर कार्य करता है, उसके अनुरूप ही कार्य करता है। और कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को, छात्रों हेतु संस्कृत की अनिवार्यता की गई है, अनिवार्यता पर बल देता है, जिससे छात्रों में सांस्कृतिक विकास किया जा सके और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति को सुरक्षित भी रखा जा सके। तो ये चीज़ें हो गई हमारे केंद्रीय विद्यालय की उपयोगिता। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको और बताने जा रहे हैं, तो एक बार आप अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम कुछ चीज़ें आपको और बताने जा रहे हैं, वो अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर करिएगा। देखिए अभी इधर का मिटा देते हैं, चलिए मिटाते नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए हमारी वीडियो की एक प्लेलिस्ट में आपकी RTE 2009 और NEP 2020 ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है
उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो अगर आपको नीड है RTE 2009 और NEP 2020 को डिटेल में पढ़ने का, एक एक अध्याय, एक एक अनुसूचियाँ, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है और साथ में इसके क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम दोनों के 100 क्वेश्चन लगभग हमने कराए हैं, तो ये याद रखिएगा। तो RTE 2009 और NEP 2020 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेडागोजी की 5वीं यूनिट में आपके ये दोनों टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं और NCF 2005 भी दिया गया है, जिसको हमने अभी पढ़ाया नहीं, इसे हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये दोनों पूरी डिटेल में कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कौन कौन से चीज़ें कहाँ पर हैं, तो सारी चीज़ें लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई गई हैं। एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। तो टेलीग्राम पे इसकी हम लिंक शेयर कर देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी। और आपकी यहाँ पर हिंदी की क्लास चल रही है KVS की, ओके, हिंदी की क्लास चल रही है KVS की। अगर आपने अभी तक KVS की हिंदी की क्लास हमारे चैनल से नहीं ली है तो एक बार ज़रूर लेके देखें, आपको ऐप वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल, ओके। और वहाँ पे एकदम डिटेल से, इतना बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि हिंदी आपको वहाँ से अगर नहीं भी आती है तो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ जाके वहाँ हिंदी की भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो देखते हैं उसके बाद बाकी सब्जेक्ट की नहीं देखते हैं। तो अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो रिवीजन के टाइप में आप देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से अच्छे से डीप में जाके सारी चीज़ें बताई गई हैं एकदम बेसिक से। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप सीख जाएंगे, अगर आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको इतना ही बताना था। तो प्लीज़ ये इन वीडियो को भी देखा करिए आप। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।